अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बकरा मंडी जा रहा हूँ। क्या मैं अपने लिए बकरा लूंगा या नहीं, ये आपको आगे पता चलेगा। तो लाइट वगैरह बंद करके घर से निकलने की दुआ पढ़कर निकलता हूँ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमारे नबी फरमाते हैं कि जो शख्स घर से ये दुआ पढ़कर निकलता है, शैतान उससे दूर रहता है, जो कि उसे भटका नहीं पाता। तो अभी मैंने लंच नहीं किया है, तो पहले कुछ खा लेता हूँ, जिसके लिए मैं चिकन फ्राइड राइस बनवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हलाल है, क्योंकि हमारा पूरा इलाका मुस्लिम इलाका है, यानी मैं बटला हाउस जोगाबाई में रहता हूँ। तो आप किसी भी होटल में जाएं तो नॉन वेज खाने से पहले उसके हलाल होने के बारे में जरूर पता कर ले, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह ने तुम पर हराम कर दिया है मुर्दार का गोश्त और खून और खिंजीर का गोश्त और वो जानवर जो कि अल्लाह के नाम के अलावा कटे हों। तो झटके का गोश्त खाना या बिना हलाल किए हुए जानवर का गोश्त खाना हराम है। तो मेरा फ्राइड राइस तैयार हो जाता है, फिर मैं बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू कर देता हूँ। तो जब भी कुछ खाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाएं, वरना हमारे नबी फरमाते हैं जो बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं खाता उसके साथ शैतान शामिल हो जाता है। तो फ्राइड राइस खाने के बाद कुछ पीने का दिल कर रहा है तो कोल्ड ड्रिंक पीने चला जाता हूँ और दुकान की फ्रिज से इंडियन ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक निकालता हूँ। और हाँ, बकरा ईद है तो खुदा के वास्ते कुर्बानी का पाकीज़ा गोश्त खाने के बाद इसको पचाने के लिए इसराइली कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पीना। और मैंने जो ये कोल्ड ड्रिंक निकाली है ये सब इंडियन ब्रांड की है। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल भी करे तो इंडियन ब्रांड की पीना, क्योंकि हमारे फिलिस्तीनी मुसलमानों पर इसराइल कितना जुल्म सितम कर रहा है और हम अब भी उसकी चीजों को खा पी रहे हैं। तो ये कितनी शर्म की बात है। तो अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, इसराइली चीजों का बिल्कुल से बाइकआउट करें। फिर बिलाल भाई अपनी बाइक लेकर आते हैं और मुझे धोबी घाट बकरा मंडी लेकर जाते हैं, जो कि जमुना किनारे है। तो मैं बाइक पर बैठकर सवारी पर बैठने की दुआ पढ़ता हूँ। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। फिर बकरा मंडी पहुँच जाता हूँ, जहाँ बहुत से कुर्बानी के जानवर मुझे देखने को मिलते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं कुर्बानी के लिए जानवर लेने आया हूँ? तो ऐसा नहीं है, बस मैं इन जानवरों को देखने आया हूँ और वीडियो बनाने आया हूँ। मेरे घर वाले किसी काम की वजह से गांव गए हुए हैं और वो वहीं कुर्बानी का जानवर ले चुके हैं और मैं किसी काम की वजह से नहीं जा सका, दिल्ली में ही ईद करूँगा। मेरे घर वाले भी हमेशा दिल्ली में ही बकरा ईद करते थे, मगर इस बार किसी वजह से बकरा ईद से पहले दिल्ली नहीं आ सके। खैर, कभी कभी इंसान को अकेले रहकर भी देखना चाहिए, तो घर वालों से दूर रहकर इंसान को पता चलता है माँ बाप और घर वालों की क्या अहमियत है। फिर मैं इन जानवरों को देखता हूँ और इनका रेट पूछता हूँ। हर तरह के जानवर इस मंडी में देखने को मिलते हैं, कोई सस्ता तो कोई महंगा तो कोई बहुत महंगा। तो कुर्बानी करे तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करे। अल्लाह ने आपको जितनी इस्तिताअत दी है उसी के मुताबिक जानवर ले। दुनिया वालों को या पड़ोसियों को दिखाने के लिए कुर्बानी बिल्कुल ना कराए कि फुला ने इतना महंगा जानवर लिया है। आप किसी परेशानी की वजह से ज्यादा महंगा जानवर नहीं ले पा रहे तो ये नहीं सोचे कि अगर मैं सस्ता जानवर लेकर आऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि इतना अमीर है, इसके पास ये है वो है और ये इतना छोटा जानवर कुर्बान कर रहा है। ये सोचकर आप लोगों से उधार मांगकर लोगों को दिखाने के लिए महंगा जानवर लाकर कुर्बानी तो कर देंगे, लेकिन ऐसी कुर्बानी करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह आपका जानवर नहीं देखता बल्कि आपकी नीयत देखता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ हरगिज कुर्बानी के जानवरों का गोश्त नहीं पहुँचता और ना उनका खून पहुँचता है, बल्कि तुम्हारी परहेजगारी यानी खुलूस नियत अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है। तो कुर्बानी कराए तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कराए। फिर मुझे ये छोटे छोटे प्यारे बकरी के बच्चे दिखते हैं, तो मैं पूछता हूँ क्या आप इसे कुर्बानी के लिए बेच रहे हैं? तो वो कहते हैं नहीं, ये तो बस 6 महीने के हैं, पालने के लिए बेच रहा हूँ। फिर मुझे आगे 2 छोटे और जानवर दिखते हैं जो कि कुर्बानी के लिए बेचे जा रहे थे। तो मैं बकरे के मालिक से इसकी उम्र पूछता हूँ तो वो 1 साल से ज्यादा का बताते हैं। तो कुर्बानी ऐसे जानवर की होगी जिस बकरा बकरी की उम्र 1 साल होगी, या जिस गाय भैंस की उम्र 2 साल होगी और जिस ऊँट की उम्र 5 साल होगी। लेकिन कुर्बानी का जानवर सेहतमंद, खूबसूरत, मोटा और ऐब से पाक होना चाहिए, यानी लंगड़ा या सींग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर मैं इस बकरे का दांत चेक करता हूँ तो इसके 2 दांत होते हैं। हमारे नबी फरमाते हैं कि कुर्बानी के लिए 2 दांत वाला जानवर होना चाहिए।
تو جو قربانی کرا رہے ہیں اللہ ان سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ تو اس ولاگ کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔